देश में आज सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड से आई। लोकसभा चुनाव को लेकर अब कुछ ही वक्त बाकी है, लेकिन चुनाव से पहले उत्तराखंड में बीजेपी कुछ बड़ा करने जा रही। उत्तराखंड में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर दिया। इस दौरान सदन जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। वहीं अब अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो सकता है। तो चले आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि यूसीसी लागू हुआ तो उत्तराखंड में क्या कुछ बदलेगा। आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने की सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। खत्म हुआ इंतजार, अब पहाड़ से शुरू होगा समान अधिकार। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में कृपया आते हैं। उत्तराखंड में बस कुछ ही दिन बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता कानून लागू होने जा रहा है। लंबे समय से जारी तैयारी के बाद अब धामी सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक को पेश कर दिया है। और जब ये बिल उत्तराखंड की विधानसभा में पेश हुआ तो श्री राम के नारों के साथ पूरी विधानसभा गूंज उठी। इंतजार लंबा था, लेकिन अब यही इंतजार कुछ दिनों का रह गया है। समान अधिकार के लिए समान कानून लाने के लिए काम कर रही धामी सरकार आखिरकार विधानसभा तक पहुंच गई और यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक विधानसभा में पेश कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को इस बिल को विधानसभा में पेश किया, जिसके बाद इस पर चर्चा शुरू हुई। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करता हूँ। जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड को बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में जगह दी थी, अब उसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड में लागू कर बीजेपी एक नई शुरुआत करने जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी बिल पेश करने के साथ ही इतिहास रच दिया है। उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। पर यूसीसी का ड्राफ्ट रख दिया गया है। विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। सर, कैसा रहा आज का दिन जिसका इंतजार था? आज ऐतिहासिक दिन। देखिए, का बहुत ऐतिहासिक दिन है और अभी देखा होगा आपने कि सदन के पटल में हमारे मुख्यमंत्री जी ने यूसीसी का ड्राफ्ट रख दिया। आप सभी विधायकों के पढ़ने के लिए दिया गया। हम तो चाह रहे हैं कि पूरे 2 दिन तक इस पे चर्चा चले। चर्चा से कोई भागने वाला नहीं है। यूसीसी का मुद्दा बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा अहम था। उत्तराखंड में साल 2022 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यूसीसी का मुद्दा बनाया। धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में यूसीसी को लेकर समिति बनाई गई। 27 मई 2022 को सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। साल 2023 में विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 15 दिनों के लिए बढ़ा। इसके बाद 2 फरवरी 2024 को यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंपा गया। 4 फरवरी को धामी कैबिनेट ने यूसीसी को मंजूरी दे दी और अब 6 फरवरी को बिल विधानसभा में पेश किया गया। पूरा समय मिला है। अभी ये इसके बाद जो है इस पे चर्चा होगी और कल जाकर के इसका मतलब ये पास किया जाएगा। मैं समझता हूँ भगवान बद्री विशाल और भगवान केदारनाथ की धरती पर, जहाँ पर 3 विशाल नदियों का संगम है, यहाँ पर यमुना, गंगा और सरयू नदी बहती है, जहाँ से वहाँ पर एक कॉमन सिविल कोड का यहाँ पर जो है पास होगा। ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है। मैं धामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब आपको ये भी बता दें कि यूसीसी लागू होने के बाद प्रदेश में क्या कुछ बदल जाएगा। यूसीसी लागू होने के बाद बहुविवाह पर रोक लगाई जाएगी। लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल तय की जा सकती है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए पुलिस रजिस्ट्रेशन जरूरी।
लिव इन में रहने वालों को अपनी जानकारी देना अनिवार्य। ऐसे रिश्तों में रहने वाले लोगों को अपने माता पिता को जानकारी देनी होगी। विवाह पंजीकरण न कराने पर सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। पति पत्नी को तलाक की प्रक्रियाओं तक समान पहुंच प्राप्त होगी। नौकरी पेशा बेटे की मृत्यु होने पर बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर होगी। पति की मृत्यु की स्थिति में पत्नी पुनर्विवाह करती है तो उसे मिला हुआ मुआवजा माता पिता के साथ साझा होगा। पति पत्नी के बीच विवाद के मामले में बच्चों की कस्टडी दादा दादी को जा सकती है। अनाथ बच्चों के लिए संरक्षता की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। वहीं यूसीसी लागू होने से क्या कुछ नहीं बदलेगा, ये भी आपको बता देते हैं। यूसीसी लागू होने से धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धार्मिक रीति रिवाज पर असर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि शादी पंडित या मौलवी नहीं कराएंगे। खान पान, पूजा इबादत, वेशभूषा पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मैं समझता हूँ ये गौरव हम लोगों को मिला है, तो हम सब बहुत अभिभूत हैं और निश्चित रूप में इसको करतल ध्वनि से इसको पारित करेंगे। जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। बिल का अध्ययन करने के बाद विरोध भी समाप्त हो जाएगा। यूसीसी कानून बनाने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। देश में अभी तक एकमात्र राज्य गोवा है जिसमें यूसीसी लागू है। हालांकि वहां पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है। ऐसे में उत्तराखंड एक नया इतिहास रचने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। स्पेशल डेस्क खबरें अभी तक। एक तरफ धामी सरकार यूसीसी लागू करने के लिए बेताब है तो दूसरी तरफ विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी यूसीसी को लेकर सवाल उठाए। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए जरा। सरकार और मुख्यमंत्री इसको पारित करवाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और नियम परंपराएं, संसदीय विधि विधान किसी का भी पालन नहीं किया जा रहा है, बल्कि कार्य मंत्रणा समिति से कांग्रेस के दोनों सदस्यों को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होना पड़ा है। क्योंकि आपने मेरी शिकायत, क्योंकि धामी जी की उत्सुकता समझ में आती है, क्योंकि उन्होंने बहुत चतुराई से अपना भाजपा के अंदर स्थान बनाने के लिए इस यूसीसी का उपयोग किया है। मगर केंद्र से मेरी शिकायत ये है कि उन्होंने उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को, सीमांत राज्य को, जो संवेदनशील राज्य है कई दृष्टिकोणों से, आपने उसको टोकनिज्म के लिए इस्तेमाल किया। आपने प्रतीकात्मकता के लिए हमारे राज्य को इस्तेमाल किया। आपको लाना था यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आती, जो सारे देश के ऊपर लागू होता। हमारे यहाँ जो कानून बनेगा भी तो वो हमारी सीमाओं के लिए होगा। माननीय विधायकों का कि वो सदन में अपनी बात को रख सकें, प्रश्नकाल में अपने, चाहे नियम 58 के अंतर्गत हो, चाहे काम रोको प्रस्ताव हो, चाहे अन्य नियमों के अंतर्गत, वो प्रदेश की आवाज़ को, प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को, विधानसभा और अपने विधानसभा के मुद्दों को उठाने का उनको अधिकार है। लेकिन सरकार बचना चाहती है, सरकार सामना करने को तैयार नहीं है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज भी उसको इंसाफ नहीं मिल पाया है। दलित बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। तमाम विषय हैं, इन विषयों को हम सदन में नियमों के तहत लाना चाहते हैं, लेकिन सरकार इससे बचना चाहती है। हमने कहा कि आज इसको आप प्रस्तुत कीजिए, लेकिन इसके लिए पर्याप्त समय हमें दिया जाना चाहिए, जिससे कि हम उसका पर्याप्त अध्ययन कर सकें और उसके बाद हम चर्चा में भाग ले सकें।